बेटा आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? पहला आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में देखा ह्यूमन वांट्स क्या है, इच्छा। तो आपने बहुत सब पॉइंट पढ़े, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, पर्टिकुलर वांट इज सटाएबल, यानी एक समय पे एक वांट इंसान का पूरा होता है, बराबर। ह्यूमन वांट अंदर अंदर कंपटीशन करते हैं, एंड बहुत टाइप का अपने वांट देखे। अब अपना आगे बढ़ेंगे यही टॉपिक में सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुड्स, माल, वस्तु होने के बाद गुड्स क्या है, तो हम सबको पता है कि हर इंसान अपनी कोई ना कोई जरूरत पूरा करना चाहता है। क्लियर? तो पूरा करने के लिए उसको कोई ना कोई वस्तु को यूज करना पड़ेगा, जिसको इकोनॉमिक्स में कंज्यूम बोला जाता है। कंज्यूम यानी इस्तेमाल करना। देखो देखते हैं, वी नो दैट human want are the starting point of all economic activity. A man must satisfy his want. A man can satisfy his want by using two things, namely goods and services. माल अने सेवा। गुड्स किसको बोलते हैं? तो गुड्स का मतलब वो वस्तु जिसको तुम देख सकते हो और टच कर सकते हो, जैसे टेंजिबल गुड्स, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, वाहन, मशीन, कंप्यूटर, टेलीविजन, ये सब गुड्स है। सर्विस का मतलब क्या होता है? सर्विस मीन्स सेवा, जिसको तुम देख नहीं सकते। सर्विस आर इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब अदृश्य, जैसे टीचिंग ऑफ अ टीचर, एडवाइस ऑफ लॉयर, वकीली सलाह, डॉक्टरनी सलाह, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो इसको सर्विस बोलते हैं। अब गुड्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में गुड्स मीन्स एनीथिंग विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वॉन्ट। कोई पण वस्तु जे मानवनी इच्छाने संपूर्ण करे, एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट इज कॉल्ड गुड्स इन इकोनॉमिक्स। उसको इकोनॉमिक्स में गुड्स बोला जाता है। आगे लिखा हुआ है गुड्स हैव यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। यूटिलिटी का मतलब क्या? तो यूटिलिटी में भी अक्खा तुम्हारा एक क्वेश्चन है, जो अपने ये क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि भाई यूटिलिटी क्या होती है। क्लियर? तो गुड्स का मतलब क्या हुआ? कोई भी वस्तु जो इंसान की वांट को पूरा करता है। अब देखते हैं इसी के अंदर टाइप्स ऑफ गुड, कौन से प्रकार के गुड्स होते हैं। तो पहला आता है फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। नाम याद कर लोगे तो डिटेल में पढ़ना नहीं पड़ेगा, बिकॉज नाम सब कुछ दर्शा देता है। जैसे फ्री गुड्स, नाम से ही पता है कि फ्री गुड्स का मतलब वो गुड्स जो आपको फ्री में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? फ्री में मिलते हैं, यानी जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई भी जात का पैसा खर्चना नहीं है। अपनी भाषा में जो कुदरत के हिसाब से आपको भेंट है। देखो देखते हैं, फ्री गुड्स आर द फ्री गुड्स ऑफ नेचर विच आर प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब बहुत ज्यादा है। दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में मिलता है। दे हैव नो एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू का मतलब इसको वापरने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए कुछ देना नहीं पड़ता। जैसे एग्जाम्पल पानी, हवा, सनशाइन, सूरज की रोशनी, क्योंकि ये भी जरूरी है ना सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो ये गुड्स को फ्री गुड्स बोला जाता है। सेकंड है इकोनॉमिक गुड्स। तो इकोनॉमिक गुड्स का मतलब क्या हो? नाम से पता चलता है इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक का मतलब जिसको खरीदने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, जिसको खरीदने के लिए आपको पैसा
देना पड़ेगा। इकोनॉमिक गुड्स आर मैन मेड, क्योंकि इंसान ने बनाए। वी मस्ट पे द प्राइस टू गेट देम, उसको खरीदने के लिए हमको पैसा देना पड़ता है। दे हैव एक्सचेंज वैल्यू, इसके लिए उनकी बदले में कीमत होती है। जैसे एग्जांपल कपड़ा, मोबाइल, व्हीकल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वगैरह वगैरह वगैरह। क्लियर? आगे बढ़े। सेकंड आता है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर गुड्स भी बोला जाता है। प्रोड्यूसर गुड्स, चलो डिटेल में देखते हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या है? तो कंज्यूमर गुड्स का मतलब वो वस्तु जो माल कंज्यूमर को इस्तेमाल करने के लिए बनाई जाती है। जो माल कंज्यूमर इस्तेमाल करता है, ग्राहक इस्तेमाल करता है, वो गुड्स को कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। देखो पढ़ते, कंजप्शन गुड्स भी इसका नाम है। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच प्रोवाइड डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। They are used by consumer to satisfy their want. They are also known as goods of first order. MCQ में आ सकता है, कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथ, पेन, मोबाइल फोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब कंज्यूमर गुड्स भी दो प्रकार के, नाम से ही पता चल जाएगा, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब जिसको तुम लंबे समय तक संग्रह करके रख सकते हो, जिसको लंबे समय तक तुम इस्तेमाल कर सकते हो, उसको बोलते हैं ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल का मतलब जिसको तुम लंबे समय तक संग्रह करके नहीं रख सकते, जिसकी लाइफ लिमिटेड होती है, उसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो चलो देखते हैं ड्यूरेबल गुड्स किसको बोलते हैं। तो दे आर यूज्ड बाय कंज्यूमर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, so they are durable in nature. So they are durable in nature. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गाड़ी, फर्नीचर, लंबे समय तक तुम संभाल सकते हो, कपड़े। एंड नॉन ड्यूरेबल आर दोज गुड्स दे आर यूज वंस फॉर ऑल, यानी एक बार इस्तेमाल कर लिया, वो गुड्स की वैल्यू, लाइफ ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। जैसे वेजिटेबल, एक बार तुमने सब्जी बना ली तो वो सब्जी दोबारा इस्तेमाल नहीं होगी। दूध, 2 लीटर दूध पड़ा था, पी गया मैं, ऑटोमेटिक उसकी फैसिलिटी, गुड्स की वैल्यू खत्म हो गई। तो ये तुम्हारा हुआ कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स। सेकंड आता है कैपिटल गुड्स। मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया, कैपिटल गुड्स का दूसरा नाम है प्रोड्यूसर गुड्स। यानी ये वो वस्तु है जो ग्राहक इस्तेमाल नहीं करता। कौन इस्तेमाल करते? प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता। सर इसमें क्या आता है? तो मैं समझाता हूँ। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ सम अदर गुड्स, यानी जो कोई और वस्तु बनाने में इस्तेमाल आता होता है। सो दे सेटिस्फाई आवर वांट इनडायरेक्टली, यानी ये तुमको सीधा के सीधा सेटिस्फाई नहीं करेगा, इनडायरेक्टली। दे आर ऑल्सो नोन एज गुड्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। जैसे मशीन, टूल, टूल એટલે साधन, इक्विपमेंट यानी साधन, मशीन को चलाने के लिए पकड़ है, वायर है, ट्यूब है, ब्रेक है, ये सब क्या एक जात के कंज्यूमर गुड्स है, जिसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते। इसमें ड्यूरेबल ड्यूरेबल नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। उसके बाद आता है मटेरियल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स। बस अब तुमको ऊपर वाले पॉइंट खाली नाम अलग अलग होते हैं, नाम खाली बदला है, बाकी एक्सप्लेनेशन तो वही है। मटेरियल गुड्स का मतलब वो गुड्स जो टेंजिबल है, जिसको तुम देख सकते हो और टच कर सकते हो, इसको बोलते हैं मटेरियल गुड्स। जैसे एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल। एंड नॉन मटेरियल गुड्स का मतलब वो गुड्स जो अदृश्य है, इनटेंजिबल है। एग्जांपल बिजनेस ने गुडविल, इसको तुम देख नहीं सकते, गुडविल मीन्स पागली, तुमको देख नहीं सकते, फिर भी तुम्हारे बिजनेस को बेनिफिट देती है ना। क्लियर? उसके बाद चौथा आता है ट्रांसफरेबल गुड्स एंड नॉन ट्रांसफरेबल गुड्स। ट्रांसफरेबल नाम से ही पता चलता है, जिसको तुम एक इंसान से दूसरे इंसान को नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो, बराबर है। ट्रांसफरेबल गुड्स आर दोज गुड्स in which
it is possible to change their ownership. For example, vehicle, furniture, clothes, goodwill, land. But in some goods, physical transfer is not possible, like house, factory and land. ये चीज याद रखना. लैंड ट्रांसफरेबल गुड्स है, यानी तुम उसकी मालिकी ट्रांसफर कर सकते हो, मगर फिजिकली जमीन को तुम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते. क्लियर? यानी ट्रांसफरेबल का मतलब ऐसा हुआ किसी और के नाम पे दे देना या किसी और को दे देना. क्लियर? फिर आता है नॉन ट्रांसफरेबल गुड्स. नाम से ही पता चलता है जिसको तुम चाहो तो भी ट्रांसफर नहीं कर सकते. सर ये क्या है? तो भाई वो तुम्हारी स्किल है, तुम्हारा नॉलेज है, तुम्हारा क्वालिफिकेशन है, तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तुम्हारा इंटेलिजेंट है. ये सब चीज ऐसी है जिसको तुम चाहो तो भी ट्रांसफर नहीं कर सकते. तो दिस टाइप ऑफ गुड्स आर कॉल्ड नॉन ट्रांसफरेबल गुड्स. क्लियर? आगे बढ़े. फिर आता है पर्सनल गुड्स एंड इम्पर्सनल गुड्स. पर्सनल का मतलब वो वास्तु, वो गुड्स जो इंसान के पास है, इंसान के अंदर है, यानी इंसान की क्वालिटी. क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी. जैसे इंसान की आवड़त, इंसान का नॉलेज, वो पर्टिकुलर इंसान की स्किल, वो पर्टिकुलर इंसान की कैपेसिटी जो उसके अंदर है, वो ही इज. क्लियर? इम्पर्सनल का गुड्स का मतलब जो इंसान के पास है. देखो, अंदर का मतलब उसकी आवड़त, पास का मतलब उसकी गाड़ी, उसका मकान, उसकी बिल्डिंग. ये इम्पर्सनल हो गया क्योंकि इंसान के पास है. इंसान के अंदर का मतलब इंसान की क्वालिटी, इंसान की ईमानदारी, ये सब चीजें तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं पर्सनल गुड. नहीं, पर्सनल का मतलब मैं वापस रिपीट करता हूं, दे एग्जिस्ट आउटसाइड द पर्सन. दे एग्जिस्ट आउटसाइड द पर्सन, बराबर, जो इंसान के पास है. जैसे व्हीकल, फर्नीचर, क्लोथ, मकान, जमीन वगैरह वगैरह. उसके बाद आता है प्राइवेट गुड एंड पब्लिक गुड्स. समझाने जैसा है ही नहीं. प्राइवेट का मतलब खानगी प्रॉपर्टी, पब्लिक का मतलब कॉमन प्रॉपर्टी. देखो, देखते हैं. प्राइवेट गुड्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल. फॉर एग्जाम्पल व्हीकल. देखो, एग्जाम्पल से ही पता चल जाएगा, एक चीज बार बार खाली नाम आए, बराबर. ये वो प्रॉपर्टी है जिसके तुम मालिक हो, किसी और के साथ तुम शेयर नहीं करते. जैसे जमीन तुम्हारी है, मकान तुम्हारा है, तो तुम ही रहोगे, पड़ोसी नहीं रहने आएगा. इसको बोलते हैं प्राइवेट गुड. पब्लिक गुड का मतलब, पब्लिक गुड्स आर द कॉमन प्रॉपर्टी. कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब भाई तुम जो सोसाइटी में रहते हैं वहां का कॉमन प्लॉट होगा, यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, कमाटी बाग है, तो ये सब पब्लिक गुड्स है. इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, इस पे पूरी सोसाइटी का, पूरी समाज का अधिकार है. तो ये तुम्हारा पहला टॉपिक टाइप्स ऑफ गुड्स कवर होता है. क्लियर? क्लियर बेटा एवरीवन?